हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो मेरे फ्रेंड? आप लोग आशा ही करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों को देख के बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे कुछ भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहना बोल रही थी कि तुम्हारा न्यू ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने आज न्यू ब्लॉग बना दिया है और मैं जो प्रॉब्लम है वो भी बता रही हूँ क्या है। तो मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही हूँ फ्रेंड कि मेरे खेत में चल रहा है काम। ठीक है, तो खेत की नराई नहीं होती जो गेहूँ गेहूँ में बथुआ और घास हो जाती है ना, तो नराई होती है। तो वही वही चल रहा है। तो हमारे घर में अभी बहुत काम है और हमारे खेतों में भी बहुत काम है। तो इसलिए हम अभी न्यू ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज हमने तुम लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना दे रहे हैं कि आप लोगों को पता लगे कि मतलब हम अभी थोड़ा काम उम ज़्यादा है तो व्यस्त हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड लोग, और तो हमारा काम तो घर में मतलब खेत का तो नहीं है, हमारा काम है घर का। तो घर में हम तुम्हें काम बता दें क्या है। घर का काम है खाना बनाना, और है झाड़ू लगाना, और है बर्तन साफ करना, और है कपड़े धुलना। तो हमारा काम है ये फ्रेंड। तो इसलिए हम इतना ना कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, मतलब कर तो ले रहे हैं बट लेकिन टाइम ना मिल पा रहा है इस वजह से कि हमें खाना लेके भी खेत को जाना पड़ता है। खाना हमें 10 बजे 11 बजे तैयार करना है पूरा। मतलब 15 आदमी हो 10 आदमी हो वो सब चलते हैं खेत में। तो मतलब सब काम करते हैं तो सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। और खाना बना के पल्ला सर पे रख के और धत्तरी की चलते रहो टक्कर 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 टक्कर। और फ्रेंड मेरे साथ कोई जात भी ना है, मैं अकेली जाती हूँ। बहुत दूर है हमारे खेत, मुझे अकेली जाने पड़ता है। अब मैं अकेले जाती हूँ तो सर पे पल्ला, हाथ में पानी, बताओ मैं मोबाइल की तरह पकड़ूँ। तो फिर मैं मोबाइल ना पकड़ पाती हूँ क्योंकि एक हाथ से ऐसे पकड़ ही रहती हूँ और ये नीचे पानी लटको रहता है एक हाथ में। अब बताओ मैं मोबाइल कहाँ से पकड़ूँगी, तो तुम्हें कहाँ से ब्लॉग दिखाऊँ। इसलिए फ्रेंड मैं ब्लॉग ना दिखा पाती हूँ तुम्हें वहाँ का। लेकिन क्या करूँ, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन कोई ना, मैंने बता दी इस वीडियो में, इस ब्लॉग में भी बता दी है जो दिक्कत है मुझे। लेकिन कोई टेंशन ना लो, दिक्कत विक्कत की टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी, तुम्हारे लिए न्यू से न्यू ब्लॉग लेके आऊँगी। तो फ्रेंड अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, हमने सोचा छत पे जाके 10-15 मिनट का टाइम है तो आप लोगों के लिए बता दें, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बना दिया है। और और फ्रेंड लोगों को तो पता ही है खेत से आने के बाद कितना काम होता है घर पे। और मैं अपने घर में अकेली हूँ करने वाली, और मेरी कोई बहन भी ना है। मतलब मेरी बहन तो थी लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर हैं। तो मुझे उनसे कोई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना है कि तुम आ जाओ और मेरे साथ जो काम करा लो। तो इसलिए मुझे उनसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है। तो फ्रेंड अब मुझे जो करना है तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो अब क्या है, मतलब करना है तो करना है। खाने से तो पीछे ना हटते हैं और ना कोई काम से पीछे ना हटते, लेकिन हमारी वीडियो बनाने को टाइम ना मिलता तो हमारी खिसक जाती है खोपड़ी। हमें लगती है हमारी वीडियो बन जाए साथ साथ में, हमारे ब्लॉग बन जाए साथ में, तब तो हम खुश हैं। हम पूरे दिन काम करते रहेंगे, खुश हैं हम। और जब हमारी वीडियो ब्लॉग ना बनता ना तो हमारी सटक जाता दिमाग के, फिर हम कुछ वो बोल जाते हैं, हम कहते हैं हाँ इतना काम, बहुत काम दे जाता है, हम हमारी ना वीडियो ही बन पा रही हैं और ना हमारे ब्लॉग बन पा रहे हो। तो लेकिन करने तो है। मम्मी भी हमारी कमज़ोर है, मम्मी इतना ना कर पाती हैं। मम्मी तो देखो मम्मी लेटी हैं भी इतना ना करती हैं, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा करने पड़ता है भाई। जिम्मेदारी है, जितना पता है फ्रेंड, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है बाय जिम्मेदारी तो निभानी है। तो फ्रेंड मेरे ऊपर भी बस समझ सकते हो तुम कि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं बस खाने पीने की और भी खाना पीना की यही जिम्मेदारी है। तो कोई मेरा हाथ वाथ बटाने वाला होता तब ठीक भी है, अब कोई मेरा हाथ बटाने वाला है ना फ्रेंड, तो इसलिए हमें यही करना पड़ता है सब। ठीक है फ्रेंड, 1 मिनट रुको।
हाँ फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ। वो दोबारा देखो, मैं अभी बोल रही थी, अभी 1 मिनट को थोड़ा काम पड़ गया था ना, तो इसलिए मैं गई थी बाहर। तो फ्रेंड, अब मैं हाँ जी बताने वाली थी। अरे भैया अभी कॉल मत करो, वीरेंद्र की कॉल आ रही है। अभी कॉल मत करो जीजू, मेरे जीजू हैं। अभी थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। देखो, अभी हमारे इधर बहुत सी जगह मतलब गेहूँ की मतलब जो होता है, अब दिखा दे रही हूँ। ये है, बैक कैमरा करके दिखाते हैं तुमको। यू देखो, यू देखो, है ना। तो क्या है ना कि मतलब कहीं 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 मतलब जो गेहूँ की पहले से गड़ाई हो गई है, तो वो इतने इतने मतलब एक एक दो दो बिलांत के हो चुके हैं। तो फ्रेंड, उनमें अब जैसे मतलब इतना तो जब देर से बोओगे तो भाई देर से जम के आएंगे, और जल्दी कर दो तो जल्दी जम के आएंगे। जो होता है कि तो यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ तो 1 डेढ़ 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए हैं यहाँ। तो काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े गेहूँ हैं यहाँ पे। तो उन पे ये भी थोड़ी थोड़ी घास वास होती है, तो इन पे छोटे छोटे होते हैं, तभी मतलब घास फूस होते हैं, वो उखेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो घास फूस होती है तो वो उखेड़ देते हैं, इसलिए फ्रेंड थोड़ा काम भी हो जाता है। तो यही काम धाम है, और क्या है। और तुमको तो पता है गांव में तो खेती का ही काम होता है, और यहाँ पर तो किसी की बिजनेस सर्विस कोई नौकरी तो ऐसी है ना, बस जो है तो खेत ही है। बस वो अपने खेत में चाहे 9 कमा लें चाहे 100 कमा लें, जो उनका मन है वो कमा लेते हैं। लेकिन उन्हें बस अपने खेती से ही मतलब होता है। तुम्हें पता है गांव वाले वो अपनी खेती खेती उनके सबके पास खेती होगी भाई। मुझे पता है गांव में सबके पास खेती होगी, बस अपना खेती, कोई गन्ना करेगा, कोई गेहूँ धान जे, और कोई मतलब बरहाना। बरहाना समझ रहे हो? मतलब बरहाने का मतलब खेत में सब्जी करना, जैसे गोभी पालक मेथी बथुआ, ये सब करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं फ्रेंड। इसलिए हमारे भैया गांव के लोग, अगर हमारे गांव के लोग इतने सब ना करें, तो वही बड़े बड़े लोग तो अपनी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वही अनाज खाने के लिए गांव से ही आता है। हमेशा याद रखना, अनाज खाने के लिए गांव से ही आता है फ्रेंड। तो बस इसलिए उसको कोई बुरा भला मत कहना, क्योंकि वो खा के सबकी आंखें खुल सकती हैं। और वो ना मिले है, गेहूँ धान चावल ना मिले तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्रेंड, कुछ लोग कहते हैं गांव के लोग तो बस भाई मिट्टी धूल मिट्टी में रहते, भाई धूल मिट्टी में रहते हैं, वो धूल मिट्टी से कितनी चीज़ें उगा रहे हैं, तब तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे हैं, वो धूल मिट्टी में खुद रह रहे हैं, और तुम्हें साफ सुथरा भी दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं। उनके लिए एक लाइक एक कमेंट, अगर ऐसी कोई किसान की वीडियो आए तो उसके लिए ज़रूर सपोर्ट कर देना। एक लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट धांसू करना एकदम। बस जो किसान भाई हैं उनका दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई हम किसान ही कर रहे हैं, तो हमारे आगे सपोर्ट करने वाले भी हैं। तो इसलिए फ्रेंड, आप लोग भी आप समझ सकते हो, मेरी ये वीडियो ऐसा नहीं है कि गांव के या शहर के देख रहे हैं, सब जगह जा रही हो, सभी देख रहे हैं। तो आप एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना मेरे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, और मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, और हम लोग कितनी मेहनत करके तब हम एक दाना उगा पाते हैं, वो भी एक पेट के लिए। पेट के लिए तो पेट ही है, जब हम भाई इतनी मेहनत करने के बाद एक पेट के खातिर जो खाना खा सके तब, और हम दूसरे को भी खिला सकें, है ना फ्रेंड। तो आपको पता है कि मेहनत तो है सबकी, खेत में भाई मेहनत बहुत होती है खेती करने में। किसान का कोई भरोसा नहीं है, मिल गई खेती, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। तो उसमें ये होता है कि अभी देखो धान के टाइम में कि जब उस टाइम पे फसल ठीक ठाक थी, फिर ऊपर से बारिश हो गई थी, कितनी फसलें बेकार गई थी। तो किसानों का तो कोई भरोसा ही नहीं है कि उसे फसल मिल जाएगी। लेकिन फिर भी किसान फसल क्यों करता है बताओ? उसे पता है मुझे भरोसा भी नहीं है, ये मुझे मिल भी जाएगी, फिर भी करता है। तो कर तो आपके लिए रहा है, आप सबके लिए कर रहा है ना फसल, क्योंकि हाँ तुम लोगों को दाना मिल सके, तुम लोगों को साग सब्जी रोटी जिस सब मिल सके,
तो फ्रेंड उनके लिए अगर ऐसी कोई वीडियो आए तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ये सब वीडियो देखो तुम तो एक लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना है तुम्हें। और मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देख ली है तो ज़रूर प्लीज़ तुमको बताना पड़ेगा कि मेरी बात सच थी, जो मैंने बोला है। मैं जो बोल रही हूँ मैंने अपनी आँखों से देखा है कि हाँ मेहनत करती हुए मैंने देखा अपनी मेहनत करते हुए कैसे मेहनत करते हैं। अच्छा देखो तुम्हें अभी कुछ रियल दिखाऊं। देखो अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे जानवर आ जाते हैं, जैसे मतलब गाय वगैरह जे आ जाती हैं, तो यहाँ रखाना पड़ता है। तो हमारी एक आंटी हैं, वो अभी इस टाइम खेत में ही है, दिखा रही हूँ मैं, बैक कैमरा कर रही हूँ। एक तो अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है ये थोड़ी सी दिख रही है, दिख रही है ये दिख रही हैं। यहाँ पे बेचारी बैठी हैं कि इस वजह से बैठी हैं कि गैया उइया जे ना आए, क्योंकि इनकी जो फसल है, मेरे कैमरे से साफ नहीं दिख रहा है, जो फसल है इनकी, जो खेत है बराबर में, तो इसमें है फसल फ्रेंड। तो उसमें क्या है, उसमें है पालक, मेथी, लहसुन, आलू, ये सब चीज़ है। तो ये क्यों है, आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए, हमारे खाने के लिए है। तो अगर जैसे लापरवाही कर देंगी, अगर तो गैया घुस गई खेत में, गाय बछड़ा आते रहते हैं, तो अगर ये घुस गए खेत में तो सारा की सारा साफ कर देंगे। तो इसलिए फ्रेंड उनको रखाना पड़ता है। वो कितने टाइम से बैठी हैं, बहुत टाइम से बैठी हैं, दिख रही है तुमको? ना दिख रही ना, अभी दिखेंगी। देखो ये हैं यहाँ बैठी हैं। अब वो यहाँ यहीं से निकल कर आते हैं सब, यहीं से जो लिप्टिस वगैरह है, जो मतलब थोड़ा थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन उधर जंगल टाइप सा है, थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे उधर से ही आ जाते हैं। तो उधर से आ जाती हैं तो फिर सारा बहुत नुकसान करते हैं वो आके, और उनको तो हम ऐसे एकदम भगा भी ना सकते, और वो भागते भी ना हैं, ऊपर को सीधे हो जाते हैं मारने के लिए। तो इसलिए अगर दूर होंगे तो दूर से हट हट कर देंगे तो भाग तो जाएंगी, ये होता है। इसलिए उनको रखाना पड़ रहा है, और हम भाई सबको ही रखाना पड़ता है। हमारे गेहूँ अभी बताएं ऐसे बेहालत कर दी है हमारे गेहूँ की, उनने सब खाए हैं पी हैं, मतलब वो भी हैं, और गाय बछड़ा हैं अभी तो। और तो अब भाई उनकी किस्मत में है, वो खा ले रहे हैं, जो हमारी किस्मत में हमें मिल जाएगा तो और क्या हो सकता है, और हम क्या ही कर सकते हैं बताओ। वो हमारी गौ माता हैं, उनको हम पूजते हैं, तो जिसको हम पूज रहे हैं उसे कैसे मार सकते हैं बताओ? मार सकते हैं क्या? ना मार सकते हैं, हमने उन्हें पूजा है। अब जिस हाथ से तुम पूजोगी उसी हाथ से मार सकती हो क्या? ना मार सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड वो हमारी गौ माता हैं, उनके लिए हम कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते, ना कुछ गलत बोल सकते हैं, लेकिन हम भगा सकते हैं उनको। तो हाँ, डंडा वंडा का सहारा लेके उन्हें खेत से निकाल सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं फ्रेंड। तो यही है कि हम गौ माता की बहुत सेवा करते हैं। हम लोग हिंदू धर्म पे सारे लोग मानते हैं गौ माता को, तो हम उनको ऐसे नहीं मार सकते हैं। तो हमें खुद रखाना पड़ता है, अपनी अपनी फसल, अपनी खेती अपने आप ही रखाना पड़ेगी। इसलिए हम सारे लोगों को ही रखाना पड़ता है गाँव में। और हर एक गाँव की बात है कि हर एक गाँव में यही है कि अपनी फसल अपने आप रखाओ, क्योंकि और गाँव की बात है, गाँव में सब में फसल होगी तो सबको रखाना होगा। और सभी गाँव में गैया भी हैं, मैं ये नहीं कह सकती नहीं है, लेकिन हैं थोड़ी बहुत, मतलब गौशाला बन गए हैं, और गौशाला में भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ी ऐसी छूटी वूटी भी हैं, छोड़ देते हैं लोग, तो वैसे भी हैं। तो इसलिए मेरा कहने का तो मतलब यही था कि अगर आप लोग देखो ऐसे छोड़ो मत, पाल लो उनको, खिला दो पिला दो हैं, अगर वैसे मत छोड़ो। हम तो चाहते हैं कि तुम गौशाला में छोड़ के आओ बस फ्रेंड, ऐसा ऐसा मत करो कि उन्हें इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दो। क्योंकि उनको देखो, हम लोग तो हिंदू धर्म में तो कोई ना मारता है ना तोड़ता है, लेकिन जो हमारे ना जानते हैं भाई बहन, तो वो उनको मारते हैं तोड़ते हैं, मैंने खुद देखा है।
एक गाय थी, उसके किसी ने जो फरसा नहीं होता मारने वाला, वो शायद उसके पैर में लगा था। पैर में मतलब एकदम ब्लड ब्लड खून निकल रहा था। और अभी मतलब 8-10 दिन हो गए तब की बात है। तो किसी ने ऐसा मारा था। तो फिर क्यों मारा होगा, उसने वो खेत वेत में गया होगा। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसे मारते नहीं है, ये तो बात हकीकत है। तो वहाँ तो नहीं मारेंगे, लेकिन अगर भाई कोई क्या पता क्यों मारा था ऐसा, भाई ऐसा मत मारो। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, भाई ऐसे गाय को ऐसे नुकसान मत पहुँचाओ। गाय बछड़ा जो भी है उनके ऐसे नुकसान मत पहुँचाओ, लेकिन हकार दो। अब तो गौशाला भी बहुत सारे बन चुके हैं, वहाँ छोड़ो। उनको ऐसे मत तड़पाओ, मत मारो। वो जानवर हैं, वो इतना नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन तुम समझदार हो, तुम्हें समझने की कोशिश भी करना चाहिए कि हमें ऐसे जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो फ्रेंड देखो, मेरा यही कहने का मतलब था, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया फ्रेंड। और मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे आप लोग की मर्जी है। मेरे हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं करेगा कि गाय बछड़ों को कोई ऐसे मारेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। और फिलहाल मारना भी मत, क्योंकि मैं तो किसी को ना मारती फ़िलहाल, लेकिन मेरे यहाँ पे आते हैं गाय बछड़ा, गली में आ जाते हैं, उनको रोटी वोटी खिला दो, मतलब तो दुआ ही देंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है कि दुआ नहीं देंगे। जानवर अपनों से ज़्यादा जानता है, अपनों से ज़्यादा वफादार जानवर होता है। तुम तो खा के इंसान की भूल जाओगे, लेकिन वो खा के कभी नहीं भूलता, हमेशा वफादारी निभाता है। एक जानवर ही होता है जो एकदम वफादार होता है। और ना तो आजकल के अपने ही घाव तुम्हारी थाली में खाएंगे, तुम्हारी थाली में छेद करेंगे। ऐसे लोग भी पैदा हुए देखे हैं मैंने, और मैंने अपनी आँख से देखा है खुद कि उसी थाली में खाएंगे, उसी में छेद करेंगे। खुद का ही देख लो, मतलब खुद का मतलब अपने अड़ोस पड़ोस का ही देख लो। ऐसा नहीं है किसी के पड़ोस में ऐसा कुछ होता नहीं होगा, सबके पड़ोस में होता होगा, और कोई ना कोई दगाबाज जरूर होगा। तो फ्रेंड मैं तो चाहती हूँ आप लोग कभी किसी के साथ दगा मत करना। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब जान रहा है हकीकत क्या है। इसलिए भगवान को भी मुंह दिखाना है, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो पाप धो, जो हमारे कोई हमें अश्राप दे, कोई हमें अपने मन से गाली दे। ऐसा मत करो फ्रेंड, सबके प्यार से रहो। थोड़ी सी ज़िंदगी है, निभा के चलो एकदम। तो इसलिए फ्रेंड आप लोग से मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। और हमें अब मैं छत पे ही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें भी कुछ बता दूं फ्रेंड। वो मेरी मम्मी है, मम्मी आ रही हैं, और इधर इधर भाभी हैं, बच्चे हैं, सब लोग छत पे ही हैं। तो और मैं भी इधर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड ठीक है, बाय बाय, सभी को राधे राधे, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। और मेरी ये वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर देना। मेरी जो जो बात मैंने बोला है, एक किसान के ऊपर बोला है, गौ माता के ऊपर बोला है, तो आप लोगों के लिए अगर ये बात मेरी सच लगी हो, ये बात समझ में आ चुकी हो, तो एक बार लाइक कमेंट जरूर कर देना। और हो सके तो शेयर भी जरूर कर देना। अगर हिंदू धर्म से हो, तुमने शेयर ना किया, लाइक नहीं किया, कमेंट ना किया, तो तुमने कुछ ना किया सच में। अगर तुमने इतना नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने जो बात बोली है वो हकीकत बोली है, जो है वो हकीकत बोला था, रियल बोला है। अब आपकी समझने की बात है, आपकी सोच की बात है कि मैंने कहाँ गलत बोला है, कहाँ सही बोला है। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।